हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मंजर भाग 2 में नाटक है सपूत। जो भी आप लोग 10th लेवल एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कक्षापाल या अन्य कोई भी एग्जामिनेशंस लिए हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, आपको मंजर भाग 2 का किताब पढ़ना है। उसमें एक नाटक है सपूत। तो आज सपूत नाटक का पूरा डिटेल्स आज के इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आज के वीडियो में क्या है, सपूत नाटक। देखिए, किसी भी नाटक या कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों को उसके जो कवि हैं उसका डिटेल्स, उस नाटक में क्या कहा जा रहा है, कितने पात्र हैं, ये सारा कुछ का डिटेल्स आपके सामने होना चाहिए। देखिए, नाटक सिर्फ पढ़ लेना या सुन लेने से काम नहीं चलेगा, आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है। सपूत नाटक जो कि मंजर भाग 2 में है, इनके कवि का नाम है डॉक्टर बीपी केसरी। इनका जन्म 1 जुलाई 1933 में हुआ था। जन्म स्थान था पिठोरिया, रांची। निधन उनको 14 अगस्त 2016 में हुआ था। पिता का नाम शिव नारायण साहू, माता का नाम लगन देवी। प्रमुख रचनाएं जो हैं वो सत्यार्चन है, बोल अपन बोली है, कांटी है, नेरवा लोटा है, विश्वनाथ शाही है, रेडियो लो दूठो है, रद्दी कागज है, नागपुरी कवि और उनका काव्य परिचय। ये सब प्रमुख रचनाएं हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बीपी केसरी की रचना है, नेरवा लोटा किसकी रचना है, ठीक है, रद्दी कागज किसकी रचना है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ देगा। ठीक है। चलिए, तो इसका हो गया। अब अगला जो ये हम लोग सपूत नाटक पढ़ रहे हैं उसमें मुख्य पात्र हैं ये भरत सिंह, महादेव, मोहन, मोहन बहू, दमयंती, राम लखन सिंह, रूपन, मुखिया, गंजू, प्रमुख और दरोगा। टोटल 11 पात्र होते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछ देगा कि महादेव कौन कहानी, कौन नाटक का पात्र है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी क्वेश्चन आपसे ऐसे ही फ्रेम कर देगा कि सपूत क्या है। सपूत जो मंजर भाग 2 में संकलित जो सपूत है वो क्या है, वो नाटक है, कहानी है, आत्मसंस्करण है, ठीक है, कविता है, क्या है। तो ये एक नाटक है, इसको भी दिमाग में रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम किया गया और पूछा गया, इसलिए सारा डिटेल्स हम बतला दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए, आप लोग जैसे पेड बैच ज्वाइन कर रहे हैं या फिर मतलब कि वीडियो देख रहे हैं एडू अंकुरन के माध्यम से, तो आप लोग तैयार हो रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं, आप लोग बहुत खुश हैं कि हाँ, एडू अंकुरन से पढ़ के आपको मतलब सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। तो चलिए, और इसमें टोटल दृश्य कितना है, तो 6 दृश्य है इस नाटक में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही चीज बताया जा रहा है जो क्वेश्चन फ्रेम होगा या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग तैयारी कीजिएगा। ठीक है। चलिए, अब इस नाटक को आइए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, नाटक को शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा क्रक्स बतला देते हैं। नाटक एक गांव के पृष्ठभूमि पे है। गांव में किस तरह से बड़े लोग जो होते हैं वो किस तरह से किसी का जमीन को दखल कर लेते हैं और उसको गांव से पलायन करने पे मजबूर कर देते हैं, उससे संबंधित ये नाटक है। इसमें एक ऐसा बेटा है, एक ऐसा सपूत है जिसने अपने जमीन की, अपने माँ, अपने माटी की रक्षा की एक मुखिया से, जो उसकी जमीन को से उसको बेदखल कर दिया था। ठीक है। तो इसीलिए इस नाटक का शीर्षक दिया गया है सपूत। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आइए हम लोग इस नाटक को देखते हैं और जानते हैं। ये हर गांव की कहानी है एक्चुअली। गांव गांव में जो आप देखिएगा ना, पलायन हो गया है तो झूठ से जमीन में दखल अंदाजी कर देता है लोग, तो उससे संबंधित है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी की रचना है, आप लोग को ऑलरेडी इनके बारे में बतला दिए। अब इसमें क्या बोल रहा है, भरत सिंह कर बैठका बेरा डूबत है। बेरा का मतलब कि सूरज, सूर्य भगवान को हम लोग ना बेरा कहते हैं। समय के लिए भी बेरा का प्रयोग किया जाता है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है। कहते हैं बेरा भई गलक, ऐसे करके बोलते हैं हम लोग। ठीक है। भरत सिंह का बैठका, बैठने का जगह जो है उसको बैठका कहा गया। अब आगे देखिए, शुरू करते हैं। भरत सिंह, महादेव, तो महादेव बोलता है का गोमके। गोमके का मतलब होता है मालिक को गोमके कहा जाता है। ठीक है। मालिक जिसे बोला जाता है ना, मालिक हो गया, तो उसको कहा जाता है गोमके। बहुत सारी जो गोमके का मतलब, बहुत सारी पत्नी जो है वो अपने पति को गोमके कहते हैं, और बहुत सारा पति जो है अपना पत्नी को गोमकाइन कहते हैं। तो ऐसा भी होता है। ठीक है। तो समझ गए, गोमके का यूज होता है हम लोगों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भरत सिंह फिर बोलते हैं,
बेड़ा डूबत है नहीं? तो महादेव कहते हैं हाँ सरकार। भरत सिंह, गाय गरु सब आला हैं? तो महादेव कहते हैं हाँ हजूर। भरत सिंह, डहरू आलक? तो महादेव कहते हैं आलक गरीब परवर। भरत सिंह, मुदा मोहन नहीं आलक नहीं? तो महादेव उदास स्वर में कहते हैं सरकार। ठीक है, तो यहाँ से हम आपको मीनिंग बतला दे रहे हैं कि भरत सिंह और महादेव के बीच बात हो रही है। महादेव जो है वो भरत सिंह के यहाँ बैठे हुए हैं बैठका में। तो भरत सिंह जो है वो महादेव से पूछते हैं कि बेड़ा डूब गया, मतलब सूर्य अस्त हो गया? तो हाँ हो गया। फिर भरत सिंह पूछते हैं गाय गरु सब आ गया? तो हाँ आ गया। डहरू आ गया? डहरू क्या है? डहरू है एक आदमी का नाम है जो गाय गरु ये सबको या तो चराने ले जाता है। जैसे हम लोग में होता है ना भाई, गाय चराना, गाय गरु चराना, बकरी चकरी छगरी सबको चराना भी एक काम है। ठीक है, जैसे अभी आप लोग सोचते होंगे ना कि डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। भाई वो बाद में आया। गांव में पहले खेती किसानी होता है, उसके बाद फिर गाय गरु को चराने के लिए ले जावल जाता है। तो गाय गरु को जो चरवाहा जो होता है उसका नाम है डहरू। तो भरत सिंह इसीलिए पूछते हैं कि डहरू आलक? तो महादेव बोलते हैं कि आ गए। लेकिन भरत सिंह बोलता है मोहन नहीं आया ना? तो मोहन जो है वो भरत सिंह का बेटा है। तो महादेव बोलते हैं कि सरकार वो तो नहीं आया है। वो नहीं आया तो नहीं, लेकिन सरकार बोल के चुप हो जाते हैं। ठीक है, आगे है भरत सिंह, हम जानी ला महादेव अब मोहन नहीं आवी, का ले आवी, का बाई छे, का खातिर आवी? तो महादेव बोलते हैं आबे सरकार, जरूर आबे। वो बेलवा गड़ा कर दखल घुराइए के रहबे, इके पक्का जानू। तो भरत सिंह कहते हैं घर छोड़ ले का बेलवा गड़ा गुरी, अब कोनो नहीं घुरी महादेव, भगवान कर ऐसने न्याय है तो का करल जाए, भीतरे से केकरो आवे के साड़ा। फिर आगे है भरत सिंह, के हके महादेव? तो मोहन बहू हके का? तो महादेव बोलता है कि ओहे बुझा लें। तो भरत सिंह बोलता है उनके देखले तो हमर गतर कर लहुए सूख जाएला, मोहन बहू सामने आवेला पास आए के। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग हम बतला दे रहे हैं कि भरत सिंह जो होते हैं ना वो बोलते हैं कि नहीं महादेव अब काहे आएगा, क्या करने के लिए आएगा। ठीक है, मतलब कि मोहन काहे आएगा। महादेव को बोलते हैं कि महादेव मोहन अब काहे आएगा, क्या करने के लिए आएगा। तो महादेव बोलते हैं कि नहीं आएंगे सरकार, जरूर आएंगे। वो बेलवा गड़ा कर दखल, देखिए बेलवा गड़ा एक तरह का जमीन है, एक जगह है। ठीक है, तो उसका दखल, दखल का मतलब होता है जिस पे कब्जा है किसी का, जो जिसके पास उसका मालिकाना हक है। जैसे आप अपनी जमीन का, अपने घर का मालिकाना हक है आपके पास, उसी तरह से बेलवा गड़ा करके जगह है, जमीन है, उसका दखल जो है ना वो पहले भरत सिंह के नाम का था। भरत सिंह यहाँ पर आप जो पात्र देख रहे हैं ना, तो भरते सिंह का नाम था भरत सिंह, और मोहन सिंह का उसका बेटा है। तो इन लोगों की जमीन थी पहले बेलवा गड़ा। ठीक है, तो इसका दखल जो है वो कोई छीन लिया है, तो उसी को घुराने के लिए मोहन कहीं पे भटक रहा है। माने क्रक्स ऑफ द स्टोरी अभी यहाँ पर तक का यही है। तो भरत सिंह बोलते हैं कि घर छोड़ के चला गया है तो बेलवा गड़ा को का छोड़ाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो महादेव फिर बोलते हैं मतलब कि भरत सिंह बोलते हैं कि कौन आ रहा है? तो मोहन बहू है क्या, मतलब कि मोहन की पत्नी आ रही है क्या? तो महादेव बोलते हैं कि वही आते हैं। तो मोहन बहू सामने आती है और पास आने का साड़ा। अब यहाँ पर साड़ा सुनाता, साड़ा का मतलब होता है आहट या फिर आवाज। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक का? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मोहन बहू कहती है, मोहन बहू पास आती है और बोलती है बाबा रौरे बैठले ही अखेनले, संध्या पूजा नहीं होगी का? तो भरत सिंह कहते हैं आवत ही बेटी, यह तनी महादेव से बतियाए लागली, पूर्णा संगी हके। दमयंती दौड़ले आवेला और दमयंती बोलता है बाबा बाबा मुखिया काका बहुते मिठाई और लुगा आइन है अपन घरे, एक ठो बक्सो आइन है से आदमी लखे बोलेला। फिर मोहन बहू है तो का ले जाए रही सुआ बोल? तो फिर दमयंती कांते 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 मतलब रोते रोते बोलती है रोज रोज मारते रहेला हमके। तो फिर भरत सिंह बोलते हैं ना मारल करू बेटी, छोट छुआ है वो का जानत है, तेज घटल से इसने होवेला, धन जाए तो धर्मक नाश, हमरे का रही का होली, दमयंती आओ बेटी हमर ठीन उदास होके। तो देखिए यहाँ पर का बतला रहे हैं। अब इसमें मोहन बहू एक नया कैरेक्टर यहाँ पे आ चुकी है। मोहन बहू कौन है? वो भरत सिंह की पुतौ है। पुतौ का मतलब कि भरत सिंह ससुर हैं, भरत सिंह का बेटा का नाम है मोहन, और मोहन की पत्नी जो है वही मोहन बहू है।
कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। मोहन बहू जो है वो भरत सिंह यानी अपने ससुर जी से कह रही है, आप अभी तक बैठे हुए हैं, संध्या पूजा नहीं कीजिएगा क्या? तो भरत सिंह बोलते हैं कि नहीं, आ रहे हैं, थोड़ा महादेव से गपिया लेते हैं। ठीक है। तो उधर से दमयंती दौड़ते दौड़ते आती है। अब दमयंती कौन है? तो दमयंती मोहन बहू की बेटी है, मतलब भरत सिंह की पोती है। ठीक है। तो दमयंती दौड़ के आ रही है और बोल रही है कि मुखिया काका, काका हम लोग चचा को कहते हैं, अपना चाचा जी को, अंकल को, मुखिया काका बहुत मिठाई लाए हैं और एक तो बक्सा लाए हैं जो आदमी के जैसा बोलता है। ठीक है, उसमें से आदमी के जैसा आवाज आता है। ठीक है, माने रेडियो के बारे में जिक्र हो रहा है। ठीक है, गांव का तो बातें अलग है। तो मोहन बहू एकदम डांटने लगती है दमयंती को, यानी कि अपनी बेटी को डांट रही है, बोल रही है तुम काहे गई थी वहां पे? तो दमयंती रोने लग जाती है और बोलती है कि रोज रोज तुम मारते रहती हो हमको। तो भरत सिंह बोलते हैं अपनी बहू को कि मत मारा करो बेटी, छोटी बच्ची है, वो क्या जानेगी, कुछ घटना घट जाता है ना, तो उसी जैसे तेज घटल से, मतलब कोई घटना अगर घट गया है तो इसी तरह से होता है। धन चला गया तो धर्म का भी नाश हो जाता है। हम लोग पहले क्या थे, अब क्या हो गए, ये बात को भरत सिंह कह रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि दमयंती बेटी मेरी पास आ जाओ, उदास होके बोलते हैं। अब आगे है मोहन बहू, जीव पनियाई देवे लाई छुआ, मुदा रावरे ना सोगाओ बाबा, सब दिन एके लखे नहीं रहे। भरत सिंह, भरत सिंह कहियो नहीं सोगाए रहे, मुदा जीव तो हके, डूबे घरी सूरज के अंधार ढांपबे करेला। अच्छा महादेव भाई, जा तब तो बियारी ले से निमराइए आओ। तो महादेव कहता है कि अच्छा लय तब जोहायर। भरत सिंह, जोहायर, संग ना छोड़बे संगी, ऊ मन कर कोनो भरोसा नखे। महादेव बोलता है नहीं, भला कहू तो हम संग छोड़ब, कभी नहीं, हम तुरत्ते आवत ही। भरत सिंह कर घर ढुके और खराम बाजेला। देखिए इन लोग तो बैठका, देखिए घर के बाहर एक तो बैठका बनल रहता है। ठीक है, गौवा में वही होता है। फिर अंदर आपका मतलब कि ढाबा टाइप का रहेगा, उसके बाद फिर कोठरी सब रहता है, मतलब घर रहता है। तो यहाँ पर बैठका में बैठल था भरत सिंह, कि अब अंदर घर की ओर घुसता है, ये बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कोई चीज जो आपको ना सोगाओ, सोगाओ का मतलब कि शोक मत कीजिए, दुख मत कीजिए, दुखी मत होइए, ये मोहन बहू बोलती है। तो भरत सिंह बोलते हैं कि हम कभी भी दुख नहीं करते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, जी तो जिए है, मतलब मन जो है वो मन तो मने ना है। डूबने के समय सूरज को अंधार जो है ना ढांप लेता है, ढक देता है। ढांपबे करेला मतलब कि ढक देता है। तो महादेव को बोलता है कि अच्छा महादेव आप जाइए, अपना बियारी से निमर लीजिए। बियारी का मतलब होता है रात का खाना, दिन का खाना को कहते हैं कलवा, रात का खाना को कहते हैं बियारी। तो बोला जा रहा है कि बियारी से निमरिए आओ। निमर मतलब कि उसको निपटा के आओ, बियारी कर लो, निपटा देना। ठीक है, उसी को निमरना कहते हैं हम लोग। ठीक है, किसी कार्य को खत्म करना, पूरा करना, उसके लिए निमराना का मतलब कि वर्ड का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो महादेव जाता है और फिर भरत सिंह जो है अपना घर को ढुकना मतलब अंदर की ओर जाता है। ठीक है, अब आगे है मुखिया कर देवड़ी रेडियो बाजत है। तो एक दृश्य खत्म हो गया, अब दूसरा दृश्य देखिए शुरू हो रहा है। दूसरा दृश्य में क्या बोला जा रहा है, मुखिया कर देवड़ी, देवड़ी का मतलब होता है कि मुखिया का द्वार, मुखिया का दरवाजा, मुखिया के घर के बाहर का जगह के बारे में बताया जा रहा है। देवड़ी का मतलब होता है द्वार। ठीक है, रेडियो बाजत है, बहुत आदमी कर औघा सुनाते, मतलब बहुत सारा आदमी लोग का वहां पर आवाज सुनाई दे रहा है। औघा मतलब आवाज सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें है राम लखन सिंह, अब नया कैरेक्टर आ गया राम लखन सिंह। बड़ा नगद गावे लाई तो भाई, रूपन के मात दलक, वाह। तो रूपन बोलती है कतनो होले ई बेजीव है मालिक, रूपन कर हाड़ चाम, और जियत कंठ के ई का मुकाबला करी, कहू नहीं हम चल जात थी, बखरिये सुन हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सो हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा। रूप राम लखन सिंह वो रेडियो को सुन रहे हैं। ठीक है, रेडियो बाजा था यहाँ पर लिखा है ना, तो रेडियो को सुन रहा है लोग। और पहले का होता था टीवी हो गया, रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया। जब पहला बार गाँव में कोई एक आदमी के यहाँ लगता था ना, तो सबको देखने आता था। आप लोग भी इस चीज को फील करते होंगे कि पहली बार मान लीजिए कलर टीवी आया, पहले तो सबके पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, कलर टीवी आया किसी के यहाँ, रंगीन टीवी,
देखिए एकदम सब पूरा गोटे मोहल्ला आके एकदम देखेगा, गाँव का आदमी लोग। ठीक है, टेलीफोन लगा तो पूरे गोटे मोहल्ला का। तो उसी तरह से देखिए रेडियो बज रहा है तो आदमी लोग का औघा सुना रहा है, इसीलिए आदमी का जमावड़ा है वहां पे। ठीक है, तो रामलखन सिंह नाम का जो है कैरेक्टर, वो बोल रहा है कि बड़ा नगद गावेला, रूपन के मात देलक। रूपन एक का बोले गवैया है, औरत है। ठीक है, लेडीज है जो गाती है। ठीक है, तो रूपन को थोड़ा सा जलन तो होगा ना भाई, तो बोलती है केतनो होले ई बेजीव है मालिक, मतलब कि केतनो है ना तो ई बेजीव है। रूपन कर हाड़ और चाम, मतलब कि हड्डी और चमड़ी जो है वो और जियत कंठ को ये मुकाबला नहीं करने सकेगा, मतलब जीता जिंदा आदमी का मुकाबला ही नहीं कर सकेगा। कहूँ नहीं हम चल जाती बकरिए सुन हो जाए, मतलब हम चल जाएंगे तो पूरा गांव में सुना हो जाएगा। बकरी, बकरी का मतलब ये होता है, बकरी देखिए बोलल जाता है ना, कोई जमींदार का घर है ना उसको बकरी कहा जाता है। समझिए मेरी बात को, जमींदार का हवेली को बकरी कहते हैं, हवेली कहिए एक तरह से। समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बकरी जो है ना सुना हो जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये बात को रूपन बोल रही है। तो रामलखन सिंह कहते हैं हाय बाबा ई का अर्थ लगा थी रौरे रूपन, राउर बिना तो भला लय तो। अरे हम तो एक ठो दृष्टांत कर बात बोल ली। ठीक है, रामलखन सिंह बोलते हैं कि अरे क्या अर्थ लगा रहे हैं आप, हम तो बस एक तरह का बात कह रहे हैं आपको। तो रूपन बोलती है हाँ हाँ रामलखन बाबू, हम कोनो बुझीला, हम का कोनो बुझीला। मतलब वो बोल रही है कि हाँ हम कुछ नहीं समझ रहे हैं का कि आप का बोल रहे हैं। फिर मुखिया कर आवे कब आवाज, मुखिया आते हैं। रामलखन सिंह ओ देख मुखिया साहब आवत हैं, सब चुपे रहा नहीं तो खिसाए जाए। तो मुखिया बोलता है का के जे ढापले हा बापे दादा नहीं देखल तरी, ओते चला कल पुर्जा कर चीज तनिए में बिगड़ जाएला, फरके ले सुना नहीं। तो रामलखन सिंह अरे हम तो तखने से कहत ही मुखिया आबे तो खिसाबे, तनी ससैर पसैर के बैठा बाबा, मुदा के तो सुनत है रामलखन सिंह कर बात। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मुखिया आ जाते हैं और बोलते हैं का को ढापले हो तुम लोग, ढापले हो मतलब कि रेडियो बज रहा है ना तो चारों तरफ से उसको लोग घेरे हुए हैं, तो इसीलिए बोल रहा है कि का को ढापले है तुम लोग। ठीक है, तो बापे दादा नहीं देखा है क्या, मतलब मुखिया साहब है तो भाई अपना रौब में और तैस में तो रहेगा ना। ओते चला, ओते चला मतलब कि किनारे हो सब कोई। ठीक है, कलपुर्जा का चीज है, मशीन है, कलपुर्जा है, थोड़ा सा में भी बिगड़ जा सकता है, इसीलिए फरके ला सुना, फरके मतलब कि थोड़ा सा दूरे होके सुनिए आप लोग सब कोई। ठीक है, तो रामलखन सिंह कह रहे हैं कि मुखिया आएंगे तो गुस्साएंगे भाई, इसीलिए सब ससर पसर के बैठो, माने अलग अलग छिनक छिनक के बैठो। मुदा कौन सुन रहा है रामलखन सिंह का बात को। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। गंजू कतई में कीन ही मुखिया साहेब, दू तुन कोरी तो लगिए जाए होवी एकर में हमर अंदाज से। ठीक है, तो मुखिया बोलते हैं बिलायती रेडियो हके गंजू काका हिया कहाँ मिली, ये तो हमर संगी लाइन रहे अपन खातिर कलकत्ता से, हम जिद कर के ले ही उनकर घरवैया बड़ा अंसालाएं, लेकिन हम कह दिली हम मानब नहीं, बदला में राउरे चाहे जे ले ले, उ चरका ओसैर और दू मन नान चाउर पसंद कर लें, बस हम ले आन ली। तो गंजू बोलते हैं तब तो गोटा 15 कोरी लाइक गेलक बूझल से। तो मुखिया हाँ तब लागबे जुन करलक, मुदा बूझब कि एक हर कड़ो देले ई चीज मिले वाला नखे। तो रूपन ते हमर मन से बगरे दाम लागलक इतना में। तो मुखिया और बैठल गांव बेलवा गड़ा दखल होलक से। चलिए हम ना यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग आपको बता दे रहे हैं। गंजू अब नए कैरेक्टर आ गए, गंजू। ठीक है, बखरी में सब कोई बैठा हुआ, मतलब हवेली में सब कोई बैठा हुआ है। ठीक है, गंजू पूछते हैं मुखिया से कि कितना में किने मुखिया साहब, 2-3 कोरी तो लगिए गया होगा। कोरी का मतलब होता है 20, एक कोरी 20 का होता है, तो 2-3 कोरी का मतलब हो गया 2 कोरी मतलब 40, 3 कोरी मतलब 60। ठीक है, तो मुखिया बोलता है ये बिलायती यानी विदेशी रेडियो है, यहाँ नहीं मिलेगा, कलकत्ता से हम अपना दोस्त के यहाँ से लाए हैं और उनका हम जिद करके लाए, उनका घरवैया बड़ा अंसार है, अनमना मन से दिए हैं। ठीक है, लेकिन हम कह दिए कि हम नहीं मानेंगे, हम रेडियो ले के जाएंगे। ठीक है, और उसके लिए उनको हम कहा दिए हैं तो चरका ओसैर दिए हैं, चरका ओसैर और 2 मन नान चाउर दिए हैं। मतलब कि चरका ओसैर मतलब कि देखिए बाछा होता है, आप लोग जानते हैं ना, बैल जो होता है ना बैल, तो आप बैले से बाछा, बाछा होता है, बैल या बाछा को कहेंगे ओसैर। ठीक है,
तो बाछा और दू मन नान चाउर पसंद किए हैं वो। महीन चावल जो होता है ना उसी को नान चाउर कहेंगे। महीन चावल जिसको हम लोग कहते हैं ना, महीन चावल एकदम धमधमौवा चावल जो धमकता है एकदम, चारों मोहल्ला में पता चल जाए कि हाँ इसके यहाँ एकदम चाउर बन रहा है, तो उसी चाउर को नान चाउर कहते हैं। ठीक है। तो अब गंजू बोलते हैं तो गोटे 15 कोरी लाइके गलत। अगर सब जोड़ जाड़ के देखा जाए तो 15 कोरी लग गया। 15 तो कोरी का मतलब हो गया 15 को गुना कर दीजिए 20 से, तो मतलब कि 15 दूनी 30, तो 300 रुपया लग गया आपको टोटल। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोरी सबको समझ लीजिए आप लोग। 15 कोरी बोलल जा रहा है, 15 कोरी, 15 कोरी का मतलब 300 रुपया। तो मुखिया बोलते हैं हाँ लगिए जुन गया, का करिएगा, एक हर कड़ो दिले ये चीज मिले वाला न के। कड़ा, कड़ा मतलब एक हर मतलब कि एक जोड़ा कड़ा। कड़ा मतलब होता है भैंस, और कड़ा, भैंस होता है स्त्रीलिंग, कड़ा होता है पुल्लिंग। ठीक है, मेल और फीमेल। तो फीमेल होता है भैंस और मेल होता है काड़ा। काड़ा में हम लोग बैठ के सवारी किए हैं, हम भी जो आपको रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं हम भी बैठ के सवारी किए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। आगे है तो रूपन बोलती है हमरे मन से बगरे दाम लगा। तो मुखिया बोलता है कि लगा तो लगा, और बैठल ठाव जो है वो बेलवा गढ़ा डखल होलक से। बेलवा गढ़ा नाम का जो जगह है वो जमीन है, उसका भी तो हम मालिकाना कब्जा हम किए हैं। तो अब झखत, अब आगे बोला है अब झखत रहो भरत सिंह और उनकर बेटा मोहन सिंह। मुखिया घर बैठले कल घुराई और उमन कर छाटी जराई, एखन कहाँ देख है उमन हमर पेंच के। तो मुखिया बोल क्या रहना, बेलवा गढ़ा नाम का जो जगह है वो जमीन है, उसमें भी हम दखल ले लिए हैं। हम घरे बैठले, अपना मुखिया का घर है, यहीं से बैठे बैठे उस पर कब्जा कर लेंगे, और भरत सिंह और उसका बेटा मोहन सिंह जो है ना वो सब जरत रहेगा। अभी वो सब हमारा पेंच को कहाँ देखा है, अभी तक वो मेरा राजनीति को कहाँ देखा है, ये बात को बोल रहे हैं। ठीक है, अब आगे गंजू, ए भाई बढ़ कर बड़े बात, लेकिन जियत माछी लीलेक तनी नहीं है बेस लागे। का मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो भाई बड़े का तो बड़े बात है आप लोगों का, लेकिन जो जिंदा मछली है ना उसको लीलना नहीं चाहिए, उसको निगलना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब एक तरह का ये मुहावरा टाइप का हो गया कि आप किसी को मतलब कि जान से मत मार दीजिए, ये बात को यहाँ पर बोला जा रहा है, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो राम लखन सिंह का बोली लगंजू के माछी लीलत रहे, मुखिया की भरत सिंह बड़ा न्याय बोले आए ही रहो रे। तो रूपन बोलती है काहे नहीं बोलबे गंजू, अरे जने देखी दाइल बरी तने गंजू लुइज परी। ठीक है, तो गंजू बोलते हैं नहीं रूपन बहिन, उसन बात नखे, उसन होले तो हम राउर तरी। फिर राम लखन सिंह बमक जाता है, बोलता का है तनी जमान संभराए के बोलू गंजू, ढेरे बढ़ले जाती रौरे। तो मुखिया बोलने लगता है फिर चुपे रहा, कहाँ के बीतल बात निकलाई देला तोहरे। फिर सन्नाटा, हाँ तो ले काम कर बात होवे चाहिए, काइल साइंस के प्रमुख साहब आवत हैं, डिप्टी कमिश्नरों आवे पारे, ऊ मन कर आदर सत्कार करे के जाबा, गोठियाए लेबा। तो यहां से यहां तक का अब हम मीनिंग बता दे रहे हैं। देखिए मुखिया जो तो बोलता है कि हम बेलवा गढ़ा का दखल हम ले लिए, ठीक है, या ले लेंगे, तो गंजू बोलते हैं कि देखो भाई किसी को ना इतना परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, जियत माछी लीलक मतलब कि किसी को परेशान मत करो, कितना परेशान मत कर दो कि मर जाए, ऐसा मत करो। तो रामलखन सिंह बोलते हैं कि ए भैया कौन परेशान किसको कर रहा है। ठीक है, तो रूपन बोलती है कि गंजू जो है ना वो क्या होता है कि जेने देखे दाइल बरी, मतलब जिधर माल देखता है उधरे गंजू लुइज परी, मतलब उधरे की ओर ढरक जाता है, बिन पेंदी का लोटा होता है। माने इसका कहने का मतलब यही है कि गंजू, रूपन बोल रही है कि गंजू जो है वो बिन पेंदी का लोटा है, कभी इधर कभी उधर। तो गंजू बोलता है कि नहीं बहन हम ऐसा तो नहीं है, ऐसा रहते तो हम तुम्हारे जैसा नचैया नचनी और गवैया रहते, मतलब कहने का मतलब यही है। यहाँ ठीक बोलते ना, उसन होले तो हम राउर तरी, मतलब कि वो एक तरह का नचनी थी, नाचने वाली गाने वाली थी। तो नाचने वाली गाने वाली का जो पैसा दिया, आज ई हवेली कल ऊ हवेली। ठीक है, तो वही बात को बोला, तो इसी में रामलखन सिंह थोड़ा गुस्सा गया और बोला कहा ना कि तुम अपना जबान को संभरा को बोलो गंजू, बहुत बढ़ रहे हो, बहुत बोल रहे हो। तो मुखिया बोलता है कि तुम लोग सब चुप रहो भाई, कहाँ का बीता बात को तुम लोग निकला दिए हो। कल देखिए प्रमुख साहब आने वाले हैं, ठीक है, और साथ में एक डिप्टी कमिश्नर साहब भी आएंगे, तो ऊ मन का आदर सत्कार करना होगा। आप लोग आपस में गोठियाए लेबा, गोठियाए ले आपस में बातचीत कर लीजिए। ठीक है, आगे है रामलखन सिंह, गोठियाई का है 10 कर लाठी 1 कर बोझ,
1 रुपया देल से एखन 100 रुपया हो जाए, 200 रुपया हमरो बट से जो रहे उमन। तो एक जन धीरे से कहता है, तब तो भरत सिंह के गांव छोड़ले सुविधान है, चाइरो पावा डूबिए जाए उनकर, ई तो बेस चाइल चलत है मुखिया साहब। फिर सन्नाटा। रामलखन सिंह, लै तब कोनो बोलबा तब की, चुप रहले कैसे का होवेला। तो रूपन बोलती है, बेसे बात तो है, एकर में केकरो का उजुर होवी, मुदा टटका रुपया होले केव कहाँ से देवी, एखन रावरीन काम चलाओ, पाछे गंजू जुमाए के दे देवाएं। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि रामलखन सिंह बोलते हैं ना कि बातचीत करने का क्या बात है, 10 का लाठी 1 का बोझ हो जाएगा, इसीलिए सबको क्या कीजिए ना, 1-1 रुपया दीजिए, मतलब कि आपस में जुमाइए तो 100 रुपया हो जाएगा। 200 रुपया हमरे बट से अगर जोड़ा है उन लोग, मैंने प्रमुख साहब और ये सब आ रहा है ना, तो लोग पैसा तो जोड़ा है। तो एक जन बोलता है कि तब तो भरत सिंह को अब गांव छोड़ना ही पड़ेगा, सुविधान है, मतलब कि मैंने गांव में अब रहना उन लोग को बहुत कष्टकारी है, उन लोग के लिए सुविधा यही होगा कि गांव छोड़ के चल जाए। भरत सिंह और मोहन जो पहले आप लोग देखे पहला दृश्य में, उसका चारों पाइया डूब जाए, उसका तो बेस से चलत है मुखिया साहब, मतलब ऐसा चाल चल रहे हैं मुखिया साहब कि भरत सिंह और मोहन सिंह का जीना दुभर हो जाएगा, ये बात को बोला जा रहा है। रामलखन सिंह कहते हैं, कोनो बोलबा तब की, चुप रहले का हो, मतलब कोई कुछ बोलिए। तो रूपन बोलती है कि इसमें किसी को उजूर होवी का, मतलब इसमें कोई उजूर नहीं है, किसी को कोई मतलब कि फर्क नहीं पड़ता है, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, दिक नहीं है, ठीक है। टटका रुपया कोई कहाँ से देगा, ठीक है। अभी आप लोग सब कोई काम चलाइए और पाछे माने कि बाद में गंजू जो है वो जुमा करके दे देंगे, ऐसे करके रूपन बोली। तो गंजू बोलते हैं कि जबर भार तो हमके ना देल जा, ऐसन कहत ही तो हम अपन चंदा दे दबकाइल। मुखिया, चंदा देले तो नहीं होवी गंजू, बड़ बात तो है, झेल के समराय, रुपया कौन चीज है के। सब कोई धीरे से, हाँ से कर ले हमरे तैयार ही। मुखिया, अरे तनी खखैक के बोला भाई। तो सब कोई हाँ तो कहत ही जून। रामलखन सिंह, तब ठीक है, रुपनो काइल अपन कुछ कला करतब दिखाइए देबो, कैसन रही। एक जन, बेसे रहे कि बाबा एकर में कोनो कहक है। तो रूपन, नहीं नहीं, यह रेडियो को बजाए ले, अब हमर का काम। रामलखन सिंह, रावरे तो तनके में खिसाई जाइला रूपन, इसन ना खिसाओ। सब कोई के हांसेक और जाइक साड़ा। देखिए इसमें क्या बोलते हैं ना, गंजू साहब बोलते हैं कि हमको बाद में जुमान करने का बात मत कीजिए, सब कुछ चंदा कर रहे हैं, मेरा जो हिस्सा बनता है हम आपको दे देंगे। मुखिया बोलते हैं कि चंदा देने से कुछ नहीं होगा, बड़ा बात है कि झेल को कौन संभराएगा, ठीक है। अब का झेल है वो आगे, मतलब झेल यही है कि इन लोग बेलवागढ़ा नाम का जमीन है ना, उसको अपने कब्जा में करना चाहता है। तो प्रमुख हो गया, दरोगा हो गया, डिप्टी कमिश्नर, सबको पैसा बांटना चाहता है, ठीक है। तो पैसा चंदे करके ना देगा, कहाँ से देगा, ठीक है। तो ये बात हुआ। तो रामलखन सिंह अब बोलता क्या है कि कल जो प्रमुख साहब सब आएंगे तो रूपन उसमें डांस कर देगी, थोड़ा कला कर्तव्य दिखला देगी। तो रूपन बोलती कि नहीं नहीं बाबा, आप लोग रेडियोवे को बजा लीजिएगा, हमारा क्या जरूरत है। तो रामलखन सिंह बोलते हैं कि नहीं रूपन, तुम तो थोड़ा सा में खिसा जाती है, खिसा जाना मतलब कि गुस्सा हो जाती हो, गुस्साने की जरूरत नहीं है। आगे है तीसरा दृश्य, गंजू का घर है, चारों बट अंधार है और कुकुर भूकत है। कुकुर भूकत है मतलब कुत्ता भूक रहा है, ठीक है। आगे गंजू के, मोहन बाबू एतई रात के कहाँ रहीला रहो रे, आजकल ऐसनो घर छोड़े खोवेला, ऐसनो घर छोड़े खोवेला। तो मोहन कहते हैं, मुकदमा हारल दिन से हम बड़ा अफसोस में डूबल ही काका, बाबा के का मुंह दिखाऊ, अब तो उमन हमरे कर जानों में घात लगा ले हैं। गंजू से कैसे, मोहन नहीं देखा थी, रामलखन सिंह आजकल मुखिया कर मंत्री हो जाए हैं। गंजू, बुझली। मोहन, ढेर देरी से हम राउर आसरा देखत रही, रावरे एखन मुखिया घर जाई रही नहीं। तो देखिए होता क्या है इस दृश्य में, तीसरा दृश्य में बोला जा रहा है, गंजू का घर है, उसमें मोहन आते हैं मिलने, ठीक है। तो मोहन से गंजू पूछते हैं कि तुम घर क्यों नहीं आते हो। तो मोहन बोलते हैं कि मुकदमा जिस दिन से हम हारे हैं ना, तो तब से हम अफसोस में डूबे हुए हैं और बहुत सारा लोग हमको जान से मारने का घात लगाए हुए हैं। तो गंजू पूछते हैं कि कौन कैसे। तो बोल रहा है कि मोहन कि रामलखन सिंह जो है ना, वो मुखिया के कहने पे हमको जान मारने का कोशिश कर रहा है। तो गंजू, अच्छा ये बात है, हम समझ गए। फिर मोहन बोलता है कि आप अभी ढेरी देर से मुखिया के यहाँ थे ना, आपका हम असरा देख रहे थे। तो गंजू बोलते हैं हाँ जून। तो मोहन बोलते हैं वो एक ठो नवा रेडियो आइन है। तो गंजू बोलते हैं हाँ बाबू। मोहन, और कायल प्रमुख साहब यहाँ अवैया है नहीं। तो गंजू बोलते हैं इसने जून कहत रहे, मुदा रावरे इतना बात फारे फार कैसे जान ली।
राउर बाबा तो बेचारा राउर फिकिर में आप ताब होले हैं। तो मोहन, हम सब जाना थी गंजू काका, का करूँ, असल में वो रेडियो सरकारी हके, गवैया मन ले मिल है, लेकिन मुखिया अखन अपन मद में मातल हैं। कैर लेवो जे मन लागे, राउरिन कर यह इरादा है तो का करल जाए। हमके घर जाए के मन नहीं करे, डेग उठेला और घुर जाएला, उ टूटल गढ़ देखले हमके डर लागेला, बुझाएला हमके खाए जाए की का। बड़ा विपत्ति है काका, बड़ा विपत्ति। जब तक बेलवा गड़ा नहीं घुरी हम घर नहीं जाब, ईसन सोई छी। देखिए, यहां से यहां तक का हम मीनिंग बतला देते हैं कि मोहन को सब कुछ पता है, ठीक है। बोलता क्या है कि नया रेडियो जो मुखिया लेके आया है और अपना उस्तादी बघार रहा है, वो सरकारी रेडियो है जो गांव वालों के लिए दिया गया है। पहले क्या था ना, सरकार जो है ना मुखिया को हर एक गांव में रेडियो बांटती थी, ताकि जो सरकारी कार्यक्रम ये सब जो गांव में मिलता है, मतलब बताया जाता है, वो गांव वालों को पता चल सके, ठीक है। लेकिन देखिए मुखिया कैसे झूठ सच बोल के बता रहा है कि हम इसको खरीदे हैं, इतना पैसा लगाए हैं, वो इतना पैसा लगाए हैं, ठीक है। मोहन फिर बोलता है गंजू काका से कि हमको घर घूरने का मन नहीं करता, ठीक है। घूरने के लिए कदम उठता है लेकिन हम वापस उठ जाते हैं। कि हम जब तक ये बेलवा गढ़ा को नहीं घुराएंगे ना, वापस नहीं लेंगे ना, तब तक हम घर नहीं जाएंगे। ये बात को मोहन बोलता है। फिर आगे है गंजू से तो सब देखा थी जुन बेटा, हम तो आज कहबो कर ली कि जियत माछी लीलक बेस नहीं होवी, लेकिन भाई एखन मुखिया कर बातें चलाइक नखे सरग में चढ़ल हैं। मोहन, समय बड़ा बलवान होवेला काका, चढ़ाएला तो गिराबो करेला और गिराएला तो उठाबो करेला। गंजू से तो है ये है बाबू। मोहन, लेकिन ई सब तो एकले नहीं होवी काका, अब राउर बल चाही, गवैया मन कर बल चाही, तभे सबकर कल्याण है, नहीं तो ई अब ई गांव में केव रहे नहीं पारी। गंजू से तो हमू देखा थी, लेकिन मूर्ख मन के समझावे। मोहन, गांव के सब आदमी मूर्ख नखे काका, डर बेसी बगरा है, झंझट कर डरे आदमी ढेर पाप के पी जाएला। रूपन आइज डरे से नहीं नाचत हैं मुखिया कर दूरा में, तनी सन सहारा देले सच्चे सच्चे है के सब कोई जाग जा पाए। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ से यहाँ तक में कि गंजू बोल रहे हैं कि देखो बेटा, आज तो हम गए थे मुखिया के यहाँ और उसको बोले भी थे कि जिंदा मछली लीलना निगलना ठीक नहीं होता है, लेकिन मुखिया अभी बहुत मन आसमान में उड़ रहा है, सरग में चढ़ल है, मतलब कि होता है ना, बहुत आसमान में चढ़ गया है, ऐसा बोल रहे हैं। मोहन बोलता है कि चढ़ा है, समय बहुत बलवान होता है, कभी उठाता है कभी गिराता है, ठीक है। तो मोहन फिर बोलता है सब अकेले नहीं है, आपका साथ हमको चाहिए, गवैया लोग का साथ चाहिए। तो हम जो है इस चीज का पर्दाफाश कर देंगे कि मुखिया बदमाशी कर रहा है। ये बात को यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। गांव का सब आदमी मूर्ख नहीं है, बस उन लोग डरा हुआ है और डर की वजह से पाप कर बैठ रहा है, मतलब कि पाप का भागीदारी हो जा रहा है। मुखिया जो का चाल चल रहा है ना, उसमें हाँ में हाँ इसीलिए मिला रहा है, काहे कि लोग डरता है मुखिया से। ये बात को मोहन बोल रहा है, ठीक है। फिर गंजू आता है, पूछते हैं तो कैसे होगा। तो मोहन बोलते हैं कि सबको जगाना होगा। मोहन बोल रहे हैं फिर काल डिप्टी कमिश्नर और प्रमुख साहब के सामने सब बात के कहे हुई। गंजू, कहबई सब। तो मोहन, रावरे जबान देव, बाकी के हम बनाए ले। तो गंजू बोलते हैं जबान देवे का है, हम जानो देवे ले तैयार ही। तो मोहन बोलता है एकर सिवाय और कोनो आसान उपाय नखे गंजू काका, साहेब सुबह से मिल मिसाई के मुखिया जैसन झुमर खेले थे सेके सब जाने ला, अगर हम और रावरे दीड़ से खड़ा हो जा तो सब कोई हमरे संग हो जाए। यहाँ पर देखिए मोहन बता रहा है गंजू को कि देखिए गंजू काका, मुखिया जो है ना साहेब इस सब के साथ मिलजुल के लेन देन करके मतलब कि गलत काम कर रहा है। हम और आप अगर दृढ़ से मतलब दृढ़ता के साथ खड़ा हो जाएंगे ना, तो उन लोग हार जाएगा, ठीक है। आप गांव गमैया का छोड़िए, आप बताइए आप मेरा साथ दे रहे हैं कि नहीं, ये बात मोहन पूछता है। तो गंजू बोलते हैं कि हम जानो देना होगा ना तो हम तुम्हारे साथ हैं। फिर आगे है गंजू, रावरे ठीक कहा थी मोहन, तो रावरे गवैया मन ठीन जाओ, हम आजे भिनसरिये प्रमुख साहन टीम जा थी, ठीक मीटिंग बेरा हम यहाँ घुरब, ठीक है तब अच्छा लय तब जोहार। तो जोहार, ठीक है। तो गंजू और मोहन का मीटिंग होता है। मोहन बोलता क्या है, आप गांव वाले लोग के पास जाइए, हम प्रमुख साहब के पास जा रहे हैं, और जब जो मीटिंग होने वाला है सब कोई मिलने वाले हैं, प्रमुख साहब आएंगे, डिप्टी कलेक्टर आएंगे, गांव गवैया का लोग रहेगा, उस समय हम लोग आएंगे। ये बात को बोल के सब कोई चला जाता है। अब दृश्य 4 है, शहर की बात है।
मोटर मन कर घर पो रिक्शा कर घंटी। मोहन, रावरे तो हम इनके गांव घर कर कुछ कुछ हाल जानते हैं वह प्रमुख साहब। अब मोहन जो है ना वो प्रमुख साहब के यहाँ शहर में आ गया है, ठीक है। तो प्रमुख बोलते हैं हाँ भला इसमें का शक है जे, लेकिन अब रावरे जे हाल बता थी सेकर में तनी मनी जानल से तो काम नहीं चली। तो मोहन, ओह से तो हम आज पूरा कागज पत्तर और नक्शा पर्चा लेके रावरे ठीन आए ही। तो प्रमुख बोलते हैं डिग्री तो रावरिन के जीवन मिल रहे। तो मोहन बोलते हैं डिग्री के का कहब, आज हमके कैल उनके, हमरे तो एकरे में बर्बाद हो गेली, और ईसन का ले होवेला से कहे के बात नखे, रावरे खुद जानीला, ठीक है। तो प्रमुख बोलते हैं से तो हम बुझा थी ऐसन जुग उलट जाए है कि का कहल जाए जेह से। तो मोहन बोलते हैं लेकिन रावर ईमान के ई बट कर सब आदमी पतियालें काजर कर कोठ। तो फिर प्रमुख बोलते हैं काजर कर कोठरी में ढुकक ही मोहन बाबू भगवान निकलाए देवें तब कही, अच्छा तनी बेलवा गड़ा ठीन कर नक्शा के दिखाए देव। तो मोहन बोलते हैं से तो आज अपन आंख से देखबे करब, अगर पूरा भरे पतरा ठीन बांध बनाल जाए तो सबकर भला होई, ऐसे तो मुखिया खाली हमरे खेत दाड़ के डुबाई में लायक हैं। तो देखिए यहां से यहां तक का हम मीनिंग बता दे रहे हैं कि मोहन जो है वो प्रमुख साहब के साथ मिलने गया है और बेलवा गड़ा का बात हो रहा है। तो प्रमुख बोलते हैं कि जो डिग्री हुआ था कोर्ट में जब केस हुआ था तो वो केस तो आपकी तरफ आपके पक्ष में था, ये बात को बोल रहे हैं प्रमुख साहब। तो मोहन बोलते हैं हाँ डिग्री का तो है, ये है कभी इधर होता है कभी उधर होता है, ले दे करके मुखिया ये सब जो है घूस उस दे के अपने तरफ उलट दिया है, ये बात को बोला जा रहा है। तो प्रमुख साहब बोलते हैं, लेकिन मोहन बोलता है कि प्रमुख साहब आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है और उसको और पुख्ता तरफ से जानिए। तुम प्रमुख बोलते हैं तुम एक काम करो, जो नक्शा है और कागज पत्तर जो है जमीन का पत्ता पर्चा ये सब जो है वो हमको दे दो। तो मोहन बोलता है कि ठीक है वो तो हम आपको दे रहे हैं, एक चीज और हम बोलना चाहेंगे आपसे कि अगर पूरब तरफ पतरा जो है, पूरब तरफ का जो पतरा है उधर अगर बांध बनेगा ना तो सबका भला होगा। आप लोग जिस तरफ बांध बनाने का बात कर रहे हैं ना, उससे क्या होगा ना कि हम लोग का जो जमीन है वो पानी में डूब जाएगा, तो खेती बाड़ी कैसे होगा, ठीक है। इस बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। आगे है प्रमुख, ऐसन दुनिया तब नहीं सब गरत में जाते, कैसे का हुई केकर विश्वास करल जाए, जब भाइये गुतिया मन दुश्मन बन जात हैं। मोहन, हम और कोनो नहीं चाहती, एखन रावरे बांध वाला समस्या हल कर देव, बेलवा गड़ा कर दखल तो हम लइये ले चाहे जैसे होए। तो प्रमुख, अच्छा रावरे ई नक्शा मन के छोड़ राखू, हम नहीं होले तनी हाकिमों मन से बतियाई ले। तो मोहन, राखल जाओ एकर में का हरज है, रावरे सरजमीन में आवब की नहीं। तो मोहन कहते हैं हम तो रावरे संगे जाए सोचत रही। तो प्रमुख बोलते हैं नहीं, रावरे फरकेहे से हुआ जाओ, हम संगे गेले फिर कैठो बात होगी। तो क्या बोला जा रहा है कि प्रमुख साहब बोलते हैं कि ऐसा दुनिया हो गया है कि अपना ही लोग अपना को डुबाने में लगा हुआ है। अब देखिए बेलवा गड़ा का दखल जो है वो मुखिया ले लिया है अपने पास, दखल मतलब उस पर कब्जा करने का कोशिश कर रहा है, और जो खेत दाड़ है मोहन का ऐसा जगह बांध बनवा देगा ना कि खेत दाड़ जो है पानी में डूब जाएगा, तो उससे क्या होगा, तो उसका कमाई धमाई सब खत्म हो जाएगा, तो उसका जीवन कैसे चलेगा, समझे। ऐसा चाल चल रहा है मुखिया। तो उस चाल को काटने के लिए प्रमुख साहब से मिलने मोहन आ गया है और बोल रहा है कि आप बेलवा गड़ा का बात छोड़िए, उसको हम कोर्ट मुकदमा किसी भी तरह से ना हम उसको जीत के अपने हासिल में कर लेंगे, आप बस ये बांध वाला समस्या को हल कर दीजिए। प्रमुख साहब कहते हैं कि आप नक्शा को छोड़ के जाइए और कल का जो मीटिंग है उसमें हम मिलते हैं। तो मोहन बोलते हैं हम आपके साथ जाने का सोच रहे हैं, लेकिन प्रमुख बोलते हैं कि नहीं, आप फरके जाइए, फरके मतलब अलग से जाइए, मेरे साथ मत चलिए, हमारे संग में आप जाइएगा ना तो कई तरह का बात होगा। चलिए फिर आगे है, अच्छा लयता प्रणाम प्रणाम। दृश्य 5 अब है, अब भरत सिंह कर बैठका गंजू आवेला। अब भरत सिंह अगेन, भरत सिंह का जो पहला दृश्य में जो भरत सिंह का बैठका था वहीं की बात हो रही है। गंजू दूरा खटखटाए के, घरे ही का दादा साहेब। तो दमयंती दूरा खोलती है, के खोजत थी। तो गंजू बोलते हैं दादा साहब नखे का। तो मोहन बहू आती है केवार का ओट से, आज उनकर जीव तनी बेसिए खराब है। दमयंती जा बेटी दादा के कह देबे गंजू काका आए हैं, बैठू नहीं। तो गंजू बोलते हैं का बैठू मैया, बैठे के बेरा नखे। दमयंती आए के भीतरे हैं बुलात हैं, मतलब कि अब क्या है गंजू जो है वो भरत सिंह के यहाँ मिलने जाते हैं। तो मोहन बहू है ना वो बोलती है
कि भरत सिंह का थोड़ा तबीयत ज़्यादा खराब है। तो दमयंती को बोल के बोलते हैं कि जाओ ना बोलना कि गंजू आए हैं, गंजू काका। तो दमयंती बोलती है कि आप लोग सब कोई को अंदरे बुला रहे हैं, भरत मतलब कि उसके दादा माने कि भरत सिंह। ठीक है, तो सब कोई अंदर जाते हैं। फिर गंजू गोड़ लागी दादा साहेब। तो भरत सिंह आओ गंजू बैठी, आज तनी बेसिए अकबक लागत है, कैसे आली। गंजू कायल मोहन बाबू भेटाए रहे। भरत सिंह के भेटाए रहे, मोहन कहाँ कखन। गंजू वो हमरे घर आए रहे रात के। भरत सिंह तब घर काले नहीं आलक। तो गंजू ओहे तो हम राउर के कहे आवत रही कि डहर में दूसर बात सुन ली। मोहन बहू से का। गंजू आज रामलखन सिंह उनके घात लगा ले हैं। भरत सिंह ये सब मुखिया कर बहकावा हुई, अखन मोहन कहाँ है। तो गंजू बोलते हैं वो तो शहर में हो मैं, घूरे घरी डहर में छेकबई उमन। तो भरत सिंह तब हम जी के का करब, कहाँ है हमर तरवार। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का हम थोड़ा सा मीनिंग आप लोग को समझा देते हैं कि गंजू बोलते हैं ना कि मोहन हमारे पास आया था। ठीक है, तो मोहन के पिता जो हैं भरत सिंह वो बोलते हैं तो यहाँ घर काहे नहीं आया। तो ये बोलते हैं कि आने वाला है लेकिन अभी उस शहर चला गया है, उसको जान से मारने का मतलब कि घात लगाए हुए हैं। तो कौन घात लगाए हुए हैं, तो रामलखन सिंह लगाए हुए हैं। तो उसी में भरत सिंह बोलते हैं कि मेरा तलवार कहाँ है, लाओ तो, ऐसे बोलते हैं। फिर आगे है गंजू आए रावरे ई का करत थी, सुनल जाओ हम का खातिर ही। भरत सिंह नहीं गंजू अब जीना अकारत है। मोहन बहू कर सिसके और दमयंती कर कांदे का आवाज। गंजू तनी धीरज से काम ले, महादेव के थाना भेज देवल जाओ, हम मोहन बाबू ठिन जात ही। राउर धर्म कर एक ठो भाई जियत है, रावरे विश्वास करू मोहन बाबू के हम अपन जीव रहते कोई नहीं, जीव रहते कोनो नहीं होई दे। तो गंजू बोलते क्या है ना, देखिए गंजू जब बताएं कि मतलब कि मोहन को लोग जान से मारना चाह रहा है, तो मोहन की जो वाइफ थी और उसकी बेटी दमयंती थी वो रोने लग जाती है। ठीक है, तो भरत सिंह बोलते हैं कि नहीं अब जीना बेकार है, सो हम मेरा तलवार लाओ, हम मारेंगे रामलखन सिंह को। तो गंजू बोलते हैं धीरज से काम लीजिए, आप एक काम कीजिए, आपका जो नौकर है मोहन महादेव उसको आप भेज दीजिए थाना। ठीक है, हम मोहन के पास जा रहे हैं, आपका हम धर्म का भाई हैं, मतलब गांव का है तो हम लोग भाई हैं। ठीक है, आप हमरा में विश्वास कीजिए, हम मोहन को कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए आगे है भरत सिंह ओहरे दुश्मन थाइकलो गतर तोड़ ले कम न खेमुदा। तो बेटी रावरे चुप रहो कांदू ना, हम तुरंत जाती कुछ नहीं हुए मोहन बाबू के। तो भरत सिंह बेस परीक्षा लेवत ही भगवान। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, भरत सिंह बोलते हैं ना मेरा गतर थक गया है, मतलब शरीर मेरा कमजोर हो गया है, लेकिन हम कम नहीं है अपना दुश्मन के लिए। तो गंजू बोलते हैं ए बेटी लोग तुम लोग रोना धोना बंद करो। तो भरत सिंह बोलते हैं कि भगवान बेसी परीक्षा ले रहे हैं हम लोग का। फिर आगे है दृश्य नंबर 6, मांदर बाजत है मोटर आवे का आवाज, आदमी मनकर भीड़ हंगामा, मोटर खड़ा होवे, मोटर कर दूर लगावे आवाज, नारा प्रमुख साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रमुख साहब कर जय। मुखिया बोलता है आवल जाए प्रणाम, अरे लान रे माला कहाँ है रूपन। तो प्रमुख बहुत कम आदमी आए हैं एखन तक। तो मुखिया बोलते हैं आते हो मैं सब कोई के कहल है। तो प्रमुख बोलते हैं अपनों काम में ऐसा ढिलाए का करी तब सरकार, भेजू कोई आदमी के डिप्टी कमिश्नर आते हो मैं। तो रूपन बोलती है ए मुखिया साहब तनी सुनू तो मुखिया बोलते हैं का हो लग जे। तो रूपन धीरे से सुनत ही मोहन बाबू घर आए गए हैं। तो मुखिया बोलते हैं और रामलखन सिंह। तो रूपन बोलती है उनके तो दरोगा धैर्य के ले गलक। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि बांध बनने वाला है, तो प्रमुख साहब डिप्टी कलेक्टर आए हैं, आने वाले हैं, तो प्रमुख साहब पहले आ गए। तो मुखिया उसका स्वागत किया। तो प्रमुख साहब बोले कि इतना कम लोग काहे आया है, आप ही लोग का काम है, आप ही लोग के लिए बांध बन रहा है, तो इतना कम लोग काहे हैं। तो नहीं सबको बोला हुआ है आएंगे लोग, मुखिया ही बोलता है। लेकिन रूपन आके फिर मुखिया के बोलती है कि मोहन बाबू घर आ गया है। तो एक्चुअली क्या था कि इन लोग प्लानिंग किया था कि शहर से गांव जैसे ही घुसेगा ना, गांव घुसने से पहले मोहन को जान से मार देना है, और जान से मारने का काम कौन करेगा, तो रामलखन सिंह करेगा। ठीक है, तो उसी में मुखिया पूछता है कि मोहन घर आ गया तो रामलखन सिंह कहाँ है। तो रूपन बताती है रामलखन को तो पुलिस पकड़ के ले गया है, दरोगा साहब। ठीक है, फिर आगे मुखिया दरोगा धैर्य के ले गलक, उके तो पैसा दिए रही तब का होलक। तो रूपन
से कैसे कहल जाए। जीप आवे, ये तो दरोगा साहब कर जीप है, प्रमुख साहब बोलते हैं। जीप रुके का आवाज, दरोगा प्रणाम प्रमुख साहब। तो प्रमुख साहब बोलते हैं प्रणाम, का बात है। दरोगा कहाँ है मुखिया जी। तो मुखिया दौड़ले आए के, ई जे हम ही सरकार, का बात है कहल जाओ। तो दरोगा बोलते हैं आपसे जरूरी काम है, चलिए गाड़ी में बैठिए। तो मुखिया कहल जाओ, कोनो हरज नखे, यह ठीना कहल जाओ। तो दरोगा बोलते हैं यहाँ नहीं मुखिया साहब, थाना चलना होगा, रामलखन सिंह आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो दरोगा आ गया और दरोगा बोल रहा है कि मुखिया कहाँ है, तो आप चलिए मेरे साथ थाना। तो मुखिया बोलता है नहीं, क्या बात है यहीं बोलिए ना। तो दरोगा बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, आपको थाना चलना होगा, रामलखन सिंह आपका इंतजार कर रहा है। अब आगे मुखिया लेकिन हिया एखन तनी जरूरी काम है, जैसे तो डिप्टी कमिश्नर अवैया हैं। तो दरोगा बोलता है सो हमको मालूम है। तो प्रमुख बोलते हैं क्या बात है दरोगा साहब। तो दरोगा बोलते हैं रामलखन सिंह का बयान है कि मुखिया ने उसको मोहन की हत्या के लिए भेजा था। भरत सिंह और मोहन का आगमन होता है ठीक वही समय। रूपन बोलती है ई भला मोहन सिंह ही ने आवत हैं, और दरोगा साहब कहत हैं इनकर जान मारे के ले। तो भरत सिंह बोलते हैं अरे वो तो भगवान सहाय होले से ले नहीं, लेकिन ई मुखिया कर चेहरा के तो देख कैसन साधु बनत है। मुखिया ये तो बेसे चाल चल ले मोहन। तो मोहन एखनो तोर कपट नहीं छूटे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मुखिया जो बोलता है, दरोगा बोलता है कि मुखिया आपको चलना होगा थाना। तो मुखिया बोलता है नहीं अभी कमिश्नर साहब आने वाले हैं तो यहाँ काम है। तो प्रमुख पूछते हैं दरोगा साहब से क्या बात है। तो दरोगा बोलते हैं ना कि रामलखन का बयान है कि मुखिया जो है वो मोहन का हत्या करवाना चाहता है। और वही समय ठीक भरत सिंह और मोहन जो है वो आता है। तो मतलब कि भरत सिंह और बोलते हैं, मैंने रूपन पूछती है मोहन सिंह तो जिंदा है, इधर आ रहा है। तो भरत सिंह उसी समय बोलता है, मतलब मोहन के पापा बोलते हैं कि भाई ये तो भगवान का भला है, भगवान का सहारा है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये मुखिया का जो चेहरा है उस सबके सामने आ गया। देखो ना ये कैसा साधु बन रहा है, यहाँ पर साउध लिखल है ना, साउध का मतलब साधु बन रहा है। तो मुखिया बोलता है तो बेसे चाल चला तुम मोहन, हम तुमको देख लेंगे। तो मोहन बोलता है अभियो तुम्हारा कपट नहीं छूटा है। फिर आगे है मुखिया ठीक है तब हम तो के देख ले, चलो दरोगा साहब। ठीक है, तो मुखिया बोलता है जीप स्टार्ट होता है और जायक साड़ा चारों बटे बुदबुदी। मुखिया को दरोगा उठा के मैंने पुलिस उठा के ले जाती है। प्रमुख ये तो गजब आदमी निकल रहे हैं भाई। तो भरत सिंह बोलता है अखन कहाँ जाए नहीं सरकार इनके, एखन तो भेद खुले शुरू हुई है। मोहन झूठ नहीं छुपे प्रमुख साहब। तो प्रमुख बोलते हैं ठीक है कहे थी मोहन बाबू, झूठ कहियो नहीं छुपे और सच कहियो नहीं हारे। मुदा रावरे लखे सपूत रहे तब, रावर लखे सपूत भाग्य से मिलेला। अच्छा लय तब हमके भी छुट्टी देल जाए। तो भरत सिंह बोलते हैं तनी ख्याल रखल जाए तब हमरे पर। तो प्रमुख बोलते हैं अब कोनो कहक नहीं होई, प्रणाम प्रणाम। गाड़ी स्टार्ट होता है और जाने का आवाज आता है। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि सब मुखिया जो होता है ना बहुत पावरफुल आदमी होता है। ठीक है, अब गांव में उसका जो मतलब कि वो जो चाल चल रहा है, ठीक है, किसी का जमीन से उसको बेदखल कर दे रहा है, ये सबको सबके सामने लेके आना ये बहुत बड़ी बात थी। तो प्रमुख साहब बोलते हैं ये मुखिया तो गजबे आदमी निकल गया भाई। तो भरत सिंह बोलते हैं कि इसको आप इस असली चेहरा अभी आप देखे कहाँ हैं। तो मोहन फिर बोलता है कि झूठ जो होता है ना वो कभी छुपता नहीं है। तो प्रमुख बोलते हैं ठीक कहते हैं मोहन बाबू, झूठ कभी नहीं छुपता है, लेकिन आपके जैसा सपूत जो है ना वो भाग्य से मिलता है। हमको आप जाने दीजिए और छुट्टी दीजिए, ये बात को यहाँ पर बोला गया है। तो भरत सिंह बोलते हैं कि प्रमुख साहब आप थोड़ा ख्याल रखिएगा, और प्रमुख साहब को प्रणाम करते हैं। तो सब कोई जो है वो प्रमुख साहब को प्रणाम करते हैं और प्रमुख साहब चले जाते हैं। तो दोस्तों ये है सपूत नाटक, ठीक है, जिसमें कि एक गांव का जो प्रत्यक्ष चीज जो होता है ना, जमीन को लेके बेदखली, जमीन को लेके किसी को मार देना, किसी को पलायन पे मजबूर कर देना, उस चित्र को देखिए उजागर किए हैं नाटक के माध्यम से डॉक्टर बीपी केसरी। ठीक है, तो इसको आप लोग आई होप बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसका एमसीक्यू आप लोगों को जो पेड बैच चल रहा है उसमें हम लोग दे देंगे। आप लोग का टेस्ट जो चल रहा है उसको भी कंटिन्यू रखिए, और जो भी पेड बैच लेना चाहते होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा, उसमें आप लोग मतलब कि ऐड हो जाइएगा, मतलब उसमें आप लोग क्वेरी कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा और जानकारी ले लीजिएगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।